हेलो एवरीवन, दानिश खान दिस साइड। गाइस, मैं बिजनेस के बारे में पढ़ रहा था तब मैंने कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर कुछ बुक्स पढ़ी एंड तब मुझे पता चला कि जो रिच डैड पुअर डैड नाम की एक बुक है वो पैसों के ऊपर लिखी जा चुकी सबसे अच्छी बुक है। इसमें मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे आप लाइफ में एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे जो लाइबिलिटीज है वो आपको बर्बाद कर सकती है। इसमें मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में समझाया जिसे हम ESPI मॉडल भी बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड साथ ही एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसे कहते हैं टाइम लीवरेज, मतलब अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। एंड अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक आप जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, हम में से कुछ लोग वर्क कर रहे होंगे एंड जो लोग वर्क कर रहे होंगे उन्होंने भी स्टडी की होगी। आसान शब्दों में कहूँ, स्टडी करते हैं हम लोग, वर्क करते हैं, किस लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए। इन द एंड जो मेन मोटिव है वो क्या है? पैसे कमाना, राइट? अगर आपको मार्केट में पैसे कमाने हैं, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ESBI। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जॉब्स में होते हैं। एग्जाम्पल, आपने स्टडी की, डिग्री ली, आपकी किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई और आपने कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो उस कंपनी के लिए आप क्या हुए? एक एम्प्लॉय। इन शॉर्ट, इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग जॉब्स करते हैं। S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। इस कैटेगरी में वो लोग फॉल करते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं। प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर, लॉयर्स एटसेट्रा जो खुद के लिए काम करते हैं। इससे और अच्छे से समझते हैं, अगर कोई डॉक्टर है एंड वो किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, देन ही फॉल्स इन E कैटेगरी। बट अगर उसका खुद का एक क्लिनिक है, वो वहाँ वर्क कर रहा है, देन ही फॉल्स इन S कैटेगरी। आप इसे पर्सनली मत लेना, मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं बोलता, इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ। एग्जांपल लाइक सारे शॉपकीपर, दे आर कंफ्यूज्ड। अगर आप उनसे पूछो वो कहेंगे हम बिजनेस करते हैं, बट दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, E कैटेगरी वाले किसी और के लिए जॉब करते हैं एंड S कैटेगरी वाले खुद के लिए काम करते हैं, मतलब खुद को नौकरी पर रखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड का 98% पॉपुलेशन इन 2 कैटेगरीज में फॉल करता है, E एंड S कैटेगरी, एंड इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जब तक इन 2 कैटेगरी के लोग काम करेंगे तब तक ही इन्हें पैसा आएगा। काम करना बंद तो पैसा आना भी बंद। एग्जाम्पल, अगर कोई शॉपकीपर है, वो शॉप पर जाना बंद कर दे, मतलब शॉप का शटर ना खोले, उन्हें भी पैसा नहीं आएगा। लेट्स से अगर किसी ने 5-8 लोगों को भी रखा हुआ है शॉप पर काम करने के लिए, फिर भी उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती है, टेंशन रहती है कि काम चलेगा या नहीं चलेगा, लोगों को सैलरी देनी होती है और भी कई तरह की हेडेक होती है। नाउ वर्ल्ड का ओनली 2% हिस्सा ही B एंड I कैटेगरी में फॉल करता है। B स्टैंड्स फॉर बिजनेस। ये वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और वो सिस्टम उन्हें पैसा कमा कर देता है। अगर इन्हें और आसान शब्दों में बताऊं, जिनके लिए लोग काम करते हैं, या फिर वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और वो नेटवर्क उनके लिए काम करता है और वो वहाँ से पैसा कमाते हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग या मुकेश अंबानी, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। एग्जाम्पल, आप जियो सिम यूज़ करते हैं, आप रिचार्ज खत्म हो गया, आप मुकेश अंबानी को तो नहीं कॉल करोगे, आप खुद रिचार्ज कर लेते हैं, आप खुद रिचार्ज करते हैं, बिकॉज ही क्रिएटेड अ सिस्टम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कस्टमर केयर को बोलते हैं, मुकेश अंबानी को नहीं फ़ोन करते, फिर भी लेकिन उन्हें पैसा आ रहा है। इवन ही डोंट नो यू, वो आपको जानते तक नहीं है। आप एक टाइम के लिए खुद सोचिए, क्या हम किसी के लिए काम करते हैं? शायद बिल्कुल करते हो, लेकिन हमारे लिए कौन काम करता है? मैं भी शायद कोई नहीं। आप किसी भी बड़े आदमी का एग्जांपल ले लीजिए, उनका कहीं ना कहीं एक नेटवर्क है। इन शॉर्ट, आपका नेटवर्क ही डिसाइड करेगा आपकी नेटवर्थ कितनी है। आपने भी ये लाइन सुनी होगी, योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। अगर हम एक और एग्जांपल लें, बाबा रामदेव, क्या लगता है, इज ही पुअर? नो, ही इज फिल्थी रिच ड्यू टू हिज नेटवर्क। किसी एक बाबा का नाम बता दो जो अमीर ना हो, शायद ही ऐसा कोई होगा। इन शॉर्ट, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी उसकी नेटवर्थ। नाउ द लास्ट वन, दैट इज I कैटेगरी। I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर। इस कैटेगरी को समझना बहुत ही आसान है। इसमें वो लोग आते हैं जो पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, मीन्स मनी वर्क्स फॉर यू। एग्जाम्पल, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, आप उन्हें कहीं इन्वेस्ट कर दो, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ सकता है। एग्जाम्पल लाइक वॉरेन बफे, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं कि 2 रूल्स को फॉलो करके कोई भी पैसे कमा सकता है। फर्स्ट वन इज मनी मेक्स मनी एंड सेकेंड वन इज टाइम मेक्स मनी। या तो आप पैसा लगा के पैसा कमा लो या फिर आप समय लगा के पैसा कमा लो। बट ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, बट टाइम सबके पास इक्वल होता है। सबके पास 24 आवर्स होते हैं। गॉड ने सबको 24 आवर्स दिए हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुकेश अंबानी बहुत अमीर हैं तो उन्हें 26 आवर्स दिए हैं।
और यहीं से एक और कंसेप्ट निकल कर आता है जिसे कहते हैं टाइम लिवरेज, मीन्स टाइम से पैसा कमाना। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। गाइज मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा विद एग्जांपल कि क्या होता है टाइम लिवरेज। देखिए 2 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं। नंबर 1 जो लोग जॉब करते हैं, नंबर 2 जो बिजनेस में होते हैं। अगर हम इन 4 कैटेगरीज को भी डिवाइड कर दें कि 2 कैटेगरीज के अंदर, लेट्स से कोई जॉब पर्सन है, ठीक है। एक जॉब पर्सन आपके हिसाब से कितने घंटे काम कर लेगा? एवरेज एक जॉब पर्सन अपने दिन में, मैं कहता हूँ कोई लोग 12 घंटे भी काम करते हैं, कोई लोग 10-10 घंटे भी काम करते हैं। लेट्स से कि हम एवरेज ज़्यादा चलते हैं कि एक जॉब पर्सन 8 घंटे काम करता है और यही काम उसने अपने पूरे साल में 250 दिन किया। 365 दिन होते हैं जबकि, पर मैं कहता हूँ इंडिया में तो छुट्टियाँ वगैरह काफ़ी होती है, हॉलीडेज़ होते हैं, तो काट कटा के हम लगाते हैं कि उसने 250 दिन काम किया और यही काम अपने 40 साल तक किया। इनको कुछ कैलकुलेट करने पे ना ये कुछ 80,000 आवर्स बन जाएंगे, 80,000 घंटे। और वहीं एक बिजनेसमैन क्या करता है, 10,000 लोगों को अपने नीचे एम्प्लॉय करता है और उन्हें 8-8 घंटे सैलरी पर रख लेता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें ये भी कुछ 80,000 घंटे बनते हैं। गाइस इन दोनों में क्या आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? मुझे बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। ये जो जॉब पर्सन के 80,000 घंटे हैं ये पूरी ज़िंदगी के 80,000 घंटे हैं, वहीं एक बिजनेसमैन के ये एक दिन के 80,000 घंटे हैं। आप खुद सोचिए कौन ज़्यादा अमीर हो रहा होगा, जो पूरी लाइफ में 80,000 घंटे काम कर रहा है या वो जो सिर्फ एक दिन में 80,000 घंटे काम कर रहा है। तो आप यहीं से सोच सकते हैं कि अंबानी क्यों इतने अमीर हैं, उनके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी नेटवर्क कितनी बड़ी है, उनका टाइम कितना मल्टीप्लाई हो रहा होगा। गाइस इस कंसेप्ट को कहते हैं टाइम लीवरेज। मैं इसे और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट वो कहीं कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मैं और डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगा। देखिए 2 चीज़ों के लिए इंसान काम करता है, नंबर 1 इज़ नीड एंड नंबर 2 इज़ ड्रीम्स। ड्रीम सबके अलग होते हैं बट कॉमन ड्रीम सबके होते हैं, लाइक बिग हाउस, बिग कार एंड गुड लाइफस्टाइल एंड इनफ मनी। बट सिर्फ 2% पीपल ही अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं। आपने एक वर्डिंग सुनी होगी, अमीर और अमीर होता जा रहा है एंड गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज मैं आपको ना इसका एक रीज़न देने वाला हूँ कि क्यों लोग ऐसा बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरफ एक जॉब पर्सन, मैं अपना ही एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए मेरे ग्रैंडफादर हैं, कोई भी जॉब स्टार्ट करता है कोई पर्सन, वो कहाँ से शुरू करता है? लेट्स से वो 0 से शुरू करता है। मेरे ग्रैंडफादर ने कोई जॉब स्टार्ट की 0 से एंड उन्होंने अपनी लाइफ के 40 साल दिए उस जॉब में। जब वो रिटायर हुए उनकी जो इनकम थी वो 35 से 40 हज़ार के आसपास हुई। अब मेरे फादर कहाँ से शुरू करेंगे? अगेन वो भी 0 से करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे तो मेरे जो फादर हैं वो पैदा होते ही डॉक्टर नहीं बनेंगे, उन्हें भी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, वो डिग्री लेनी पड़ेगी, वो क्वालिफिकेशन सारी करनी पड़ेगी। लेट्स से मेरे फादर ने कोई अच्छा प्रोफेशन चूज़ किया, उन्होंने भी 40 साल उस फील्ड में जॉब की और जब वो रिटायर हुए उनकी जो इनकम थी वो 70 से 80 हज़ार तक हो गई। अब मैं कहाँ से शुरू करूँगा? अगेन मुझे भी 0 से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है मेरा भी वो प्रोफेशन ना हो जो मेरे फादर ने चूज़ किया हो, मुझे कुछ और अलग करना हो। लेट्स से मैं कहता हूँ मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी निकल गया, मेरी एक बहुत ही अच्छी जॉब लग गई, मैंने भी 40 साल काम किया, जो मेरी इनकम थी वो 1 से 1.25 लाख के बीच में पहुँच गई। लेकिन गाइस यहाँ पे देखने वाली बात पता क्या है? टोटल कितने साल हो गए? 120 साल हो गए, मतलब एक पूरी सदी निकल चुकी है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कोई सपना पूरा हो रहा होगा? कोई बड़ा घर या बड़ी, शायद ही बहुत कम लोग होते हैं। रीज़न क्या है इस चीज़ का? क्योंकि हर कोई कहाँ से शुरू कर रहा है? 0 से शुरू कर रहा है। आप खुद सोचिए कि आप एक अच्छे लेवल पे है, क्या आप ये चाहेंगे जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो वापस 0 से स्टार्ट करे? बिल्कुल नहीं। वहीं एक बिजनेसमैन का एग्जांपल लेते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, मैं मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से क्योंकि इन्होंने भी 0 से ही बिज़नेस को स्टार्ट किया था। धीरू भाई अंबानी, आपने इनका नाम सुना होगा। कहते हैं इनकी सोच बहुत बड़ी थी, ये पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला करते थे, लेकिन इनकी सोच बहुत बड़ी थी। कहते कि मेरे खुद के पेट्रोल पंप होंगे एक दिन और मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी। तो जब इनकी डेथ हुई, 600 करोड़ का एम्पायर खड़ा करके जा चुके थे, जिसे हम रिलायंस के नाम से जानते हैं। देन जो इनकी जनरेशन थी वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, 600 करोड़ से। रीज़न क्योंकि बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं गाइस, जॉब्स कभी ट्रांसफ़र नहीं होती है। उन्होंने 600 करोड़ से बिज़नेस शुरू किया और आज उन्होंने 10,000 करोड़ में बदल दिया इस बिज़नेस को, जिसे हम रिलायंस प्लस जियो के नाम से जानते हैं। और जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन है अब वो कहाँ से शुरू करेगी? अगेन 10,000 करोड़ से, और पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इनके ड्रीम्स पूरे हो रहे होंगे? डेफिनेटली हो रहे होंगे, बल्कि हो रहे हैं। क्योंकि हर किसी को 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा। आप सोचिए, आप खुद डिसाइड कीजिए, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट